हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएस। आज हम डिस्कस करेंगे धोलावीरा हरप्पन सिटी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। धोलावीरा द हरप्पन सिटी इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात हैज बिकेम द 40 साइट फ्रॉम इंडिया टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। धोलावीरा हरप्पन सिटी है जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। वो 40 साइट बन गई इंडिया से, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हरप्पन सिटी, हरप्पन era city was added to the heritage site last list in July 27, 2021। ये जो हरप्पन सिटी है धोलावीरा, इसे ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 27 जुलाई 2021 में। की हाईलाइट अबाउट धोलावीरा, इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC इन इंडिया टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ये फर्स्ट साइट बनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है यूनेस्को से। Dholavira became the fourth site from Gujarat to be added to the list of UNESCO World Heritage Sites in India। जो धोलावीरा है वो फोर्थ साइट बन गई गुजरात से, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है इंडिया में। आर्कोलॉजिस्ट जगत पट्टी जोशी डिस्कवर्ड धोलावीरा इन 1968। जो आर्कोलॉजिस्ट जगत पट्टी जोशी थे, उन्होंने डिस्कवर किया था धोलावीरा को 1968 में। लोकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट एट रन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात विच डेट्स फ्रॉम द 3rd to 2nd मिलेनियम BCE। ये जो धोलावीरा एंशिएंट सिटी है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, जिसकी मतलब ये पुराना है, मतलब 3rd to 2nd मिलेनियम BCE तक। धोलावीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो धोलावीरा की लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होके जाती है। धोलावीरा अनलाइक अदर हरप्पन एंटेसिडेंट टाउन्स normally located near the rivers and perennial sources of water, the location of Dholavira is in the island of खादिर बेल्ट। जो मतलब और जो इसके एंशिएंट टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, वो वाटर सोर्सेज जो रिसोर्सेज होते थे उनके पास होते थे। बट जो ये जो धोलावीरा की लोकेशन है, ये आइलैंड पे है खादिर बेल्ट के। दिस वाज द स्ट्रेटेजिक to harness different minerals and raw material sources, copper, shale, static lead, limestone among others। ये जो इसकी साइट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये मतलब जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे कॉपर सेल मिलती है, लीड मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे धोलावीरा की साइट है। ये पानी के पास नहीं है जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हो ज़्यादा। इट इज़ ऑल्सो फैसिलिटेड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टू द मगान मॉडर्न ओमन पेनिनसुला एंड मेसोपोटामिया रीजन्स। जो इसकी लोकेशन है वो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड करती है, जो कि मैगाम उस टाइम पे था, जो मॉडर्न में ओमन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, एंड मेसोपोटामिया रीजन्स के साथ। और जो इसके आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स दैट वर फाउंडेड हियर इंक्लूड टेराकोटा पोइट्री, बीड्स, गोल्ड, कॉपर, ornament cells, fish hooks, animal fingeries, tools, urns and some imported vessels। जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में मिला है यहाँ पे, जो टेरिकोटा पोटरी मिली है, बीड्स मिले हैं, गोल्ड एंड कॉपर्स के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यहाँ पे स्केल्स मिले हैं, फिश जो फिश पकड़ने वाले हुक्स होते हैं वे भी मिले हैं फाइंडिंग्स में, और एनिमल फिंगरीज मिली है, टूल्स मिले हैं, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स, अर्न्स मिले हैं, सम इम्पोर्टेड वेसल्स जो कि दूसरे रीजन से इम्पोर्ट किए गए थे यहाँ पे वेसल्स।
Remains of a copper smelter indicate Harappans who live in धोलावीरा no metallurgy। इससे ये पता चलता है कि वो उस टाइम पे मेटल्स के बारे में काफ़ी काफ़ी अच्छे से जानते थे, वो मेटल्स का यूज करते थे, जो कि कॉपर स्मेल्टर यहाँ पे इंडिकेट करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ट्रेडर्स ऑफ धोलावीरा यूज टू सोर्स कॉपर आर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमन एंड यूएई एंड एक्सपोर्टेड फिनिश प्रोडक्ट्स। ये बिलीव किया जाता है कि धोलावीरा में ट्रेडर्स जो थे वो सोर्स कॉपर्स और का बहुत ज़्यादा यूज करते थे, जो कि राजस्थान और ओमन से मंगाया जाता था, और उनके फिनिश प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज में। नियर द एंशिएंट सिटी इट इज अ फैसल पार्क is a near the ancient city is a fossil park where wood fossils are preserved। यहाँ पे जो ये सिटी है धोलावीरा हरप्पन सिटी, इसके पास एक फोसिल पार्क भी मिला है, मतलब जहाँ पे वुड्स फोसिल्स भी प्रेजेंट भी हैं और प्रिजर्व भी हुए हैं। डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ धोलावीरा साइट्स। डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं धोलावीरा साइट्स के? इसमें मतलब आउटर फोर्टिफिकेशंस भी मिला है, और यहाँ पे 9 गेट्स विद यूनिक डिजाइंस। यहाँ पे 9 गेट्स मिले हैं जिनके यूनिक डिजाइंस है। 9 गेट्स थे इसके धोलावीरा के। 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड्स, यहाँ पे 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड है, वन विच वाज यूज फैसिलेट एंड अदर्स एज अ मार्केट प्लेस। यहाँ पे दो टाइप्स के ग्राउंड मिले हैं, जिसमें एक तो फेस्टिव सीजन्स में यूज किया जाता है जो फेस्टिवल्स मनाने के लिए, और दूसरा जो है वो मार्केट प्लेस के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। और डिक्लाइन कैसे हुआ था धोलावीरा का? इट्स डिक्लाइन ऑल्सो कोइंसाइड विद कोलैप्स ऑफ मेसोपोटामिया इंडिकेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। जो मेन डिक्लाइन रीजन माना जाता है, जब मेसोपोटामिया जो एक एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो चुका था, उसका कोलैप्स हो चुका था, इस वजह से जो इनकी इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन कर चुकी थी, मतलब कोलैप्स हो गई थी इकोनॉमी भी, इस वजह से एक डिक्लाइन का रीजन ये है। The Harappans who were maritime people lost a huge market affecting the local mining, manufacturing, marketing and export business and once Mesopotamia fell। जो जितना भी इनका ट्रेड एंड वो होता था, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया के साथ, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये मैरीटाइम पीपल थे जो कि वाटर के थ्रू ट्रेड करते थे, सी के थ्रू, जो कि लॉस्ट हो चुका था। इनकी मार्केट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लोकल माइनिंग में वर्क करना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, मार्केटिंग बिल्कुल ख़त्म थी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ड्यू टू द ड्रोट लाइक सिचुएशंस, वहाँ पे ड्रोट लाइक सिचुएशन आ चुकी थी, सूखा पड़ चुका था लगभग। पीपल स्ट्रेट माइग्रेटिंग टूवर्ड द गंगा वैली और टूवर्ड्स द गुजरात एंड फर्दर बियॉन्ड इन महाराष्ट्र। वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से निकलना शुरू कर दिया था, दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया था। उसमें जो है गंगा वैली आता है, और टूवर्ड्स साउथ गुजरात, गंगा वैली की तरफ गए, और वो साउथ एरिया जो है गुजरात का उस साइड गए, और कुछ महाराष्ट्र साइड भी गए। That much only for today. Thank you.